अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना शुरू हो गया, अपनी रहमतें बरकतें लेके आ चुका है और ये दिन गिनती के होते हैं, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। रमज़ान में वही यूजुअली बातें होती हैं जो हर साल होती हैं, क्योंकि इस्लाम 1400 साल से वही चला आ रहा है, तो इस्लाम के अहकामात भी वही हैं। रमज़ान में जो चीज़ें हमने अपने आप पे लागू करनी होती हैं, इम्प्लीकेट करनी होती हैं, तकरीबन हर साल की तरह वही होती हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हर साल हम भूल जाते हैं, हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, तो इसलिए रमज़ान में रिमाइंडर दिया जाता है। रमज़ान आपको पता है 3 अशरों पे मुहित होता है। पहला अशरा जो होता है अल्लाह ताला की रहमत का होता है, दूसरा मगफिरत का होता है, और तीसरा अल्लाह ताला इंसान को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है, यानी आग से आज़ादी का होता है। तो पहला अशरा शुरू हो चुका है, सुबह इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा हमारे यहाँ। रमज़ान में जो अज़कार अमाल होते हैं इंसान के, वो बदल जाते हैं, लाइफ का स्टाइल 30 दिन के लिए बदल जाता है और इंतहाई खूबसूरत दिन होते हैं। इन दिनों में आपके पास आप स्ट्रेस में कम रहते हैं अगर आप इस रमज़ान को रमज़ान के तरीके से इंजॉय करते हैं। स्ट्रेस रिलीज का सबसे बेहतरीन वक्त होता है, स्लीपिंग स्केड्यूल को फिक्स करने का बेहतरीन वक्त होता है, नमाज के टाइम को फिक्स करने का बहुत बेहतरीन वक्त होता है, खाने पीने की रूटीन को फिक्स करने का बहुत बेहतरीन 30 दिन होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप वेट गेन बढ़ाना चाहते हो तो रमज़ान से अच्छा वक्त नहीं, अगर आप कम करना चाहते हो तो रमज़ान से अच्छा वक्त नहीं है। रमज़ान एक रहमतों भरा महीना और बॉडी को एक बार रीस्टार्ट कर देता है, बॉडी को एक बार रिफ्रेश कर देता है। जैसे सिस्टम की विंडो को रिफ्रेश कर दिया जाता है ना, बॉडी एक बार रीस्टार्ट होकर नेक्स्ट 11 मंथ के लिए हमारे खतरनाक हमलों से हिफाजत के लिए ना तैयार हो जाती है। तो रमज़ान के पहले अशरे के लिए 7 टिप्स हैं जो आपको 7 दिनों में पहले अशरे में करनी चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है जो डेली हम करते हैं, सहूर, सहरी और इफ्तारी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही तिरमिज़ी की हदीस है, इफ्तारी के वक्त की जाने वाली दुआ कभी भी रद्द नहीं की जाती। तो यानी इफ्तार से पहले अल्लाह से दुआ करें अपने लिए, जो आपकी मुश्किलें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपको चाहिए अल्लाह से। और अल्लाह से दुआ करते वक्त कभी शर्माइए मत, कभी लिमिटेड मत हुए, जो चाहिए दिल खोल के मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। और इफ्तारी के वक्त दुआ करना कभी ना भूलें, अल्लाह से अपनी उसकी रहमत का सवाल भी ज़रूर करें। दूसरी जो है, मेक दुआ फॉर अदर्स। तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो दूसरे अपने भाई के लिए या बहन के लिए दुआ करे, और जब वो दुआ कर रहा हो, जो दुआ दूसरों के हक में कर रहा हो, और फरिश्ते ये ना कहें कि तुम्हारे लिए भी यही, जैसा कि तुम दूसरों के लिए मांग रहे हो, अल्लाह तुम्हें भी यही दे। ये मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम में है। तो तीसरा है, फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन रखें। बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, जो अजीज़ व क़रीब हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाएं, तल्लक अपना बढ़ाएं। कोशिश करें कि अगर आप करीब रहते हैं तो मस्जिद साथ जाएं, मस्जिद से लौट के वापस आएँ, बैठ के इबादत इकट्ठे करें। ग्रुप, जैसे बच्चे ग्रुप स्टडी करते हैं, बच्चों को इस तरफ लेके आए कि वो ग्रुप जो है ना, ग्रुप में होके वर्शिप भी करें, इबादत भी करें। और रमज़ान में, फिर रमज़ान के महीने में रिश्ते जोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप अफ्तारी के नाम पे किसी को भी बुला लें, दुश्मन को भी बुला लें। वो बंदा आपको कल ये नहीं कह सकता है फिलोसफी, ना आपकी इज्जत कमी होगी ना उसकी इज्जत में कमी होगी, वो भी इफ्तारी के लिए आ जाएगा, आपका रिश्ता भी बढ़ जाएगा। बस चौथी चीज़ है, इन अज़कार बढ़ाएं। रमज़ान के महीने में पहले 10 अय्याम में अल्लाह से रहमत मांगे और अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सबसे ज़्यादा जो की जाने वाली दुआ आपको करनी चाहिए, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही। बस ये सही मुस्लिम की हदीस है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, 100 बार कोशिश करें कि दिन में एक तस्बीह तो ज़रूर करें। और सबसे मज़े की बात है, 5वीं जो आपको बात शेयर करूँगा, इनकरेज और अपनी फैमिली के मेंबर्स को नवरात को इबादत करने की तरफ रागिब करें। और इसी ज़िम्मे में जो शादीशुदा लोग हैं, कपल हैं, इकट्ठे रहते हैं, फैमिली में नहीं रहते या फैमिली के साथ रहते हैं, हस्बैंड को चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनन नसाई में है, अल्लाह उस शख्स पे रहमत करे जो रात को उठे, नमाज पढ़े और साथ में अपनी बीवी को उठाए और वही नमाज पढ़े। अगर वो नहीं उठती तो उसके मुंह पे पानी के छींटे मारें। और फिर
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم عورت کے لیے ہے کہ اللہ اس عورت پر رحمت کرے جو رات کو اٹھے نماز ادا کرے، اپنے ہسبینڈ کو اٹھائے، اپنے شوہر کو اٹھائے، وہ بھی نماز ادا کرے، اگر وہ نماز کے لیے نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ چھٹی بات ہے، یہ پتہ آپ کو پہلا جو مہینہ عشرہ ہوتا ہے، یہ رحمتیں رب سے مغفرت کرنی ہے، جتنی آپ نے کرنا چاہیں آپ مغفرت مانگیں اس سے، اور جتنی آپ مانگ سکتے ہیں، رحمت ہی اس کی سب سے ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے میں آپ نے فارگونیس مغفرت کا دوسرا عشرہ، پہلا رحمت کا عشرہ ہے، تو اس لیے پہلے عشرے کو 10 دنوں کو ان میں جو سب سے زیادہ کی جانے والی دعا ہے وہ یہ ہے، قرآن میں آتی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الفاظ کتنے پیارے ہیں، رب اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے، ورحم، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، وانت خیر الرحم، اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی جو الفاظ ہیں، اگر قرآن کو آپ تھوڑا سا سمجھنے لگ پڑے نا، عربی زبان کو پڑھنے لگیں اور آپ اس کو سمجھنے لگیں، یقین کریں اس سے خوبصورت کوئی ذریعہ ہی نہیں ہو سکتا قرآن کو سمجھنے کا۔ میں جب تک مڈل ایسٹ میں نہیں گیا تھا میں بھی قرآن کو اس طرح نہیں سمجھ پاتا تھا جبکہ میں اب سمجھ پاتا ہوں۔ یا قرآن کو دوبارہ اگر آپ نے بڑی دیر پہلے کسی قاری سے پڑھا بچپن میں تو وہ وقت گزر گیا، کوشش کریں کہ دوبارہ اس کو کسی اچھے قاری سے پڑھیں اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو 7واں جو آپ کے لیے جی، شو مرسی ٹو ادر، دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنے، دوسروں پہ جو ہے نا ہمدردی دوسروں کے ساتھ جتائیں، دوسروں پہ ظالم نہ بنیں، دوسروں پہ جبر نہ کریں۔ اور رمضان کے 10 ایام میں پاکستانی کو خصوصاً دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو پاکستان میں ظلم و جبر کا نظام چل رہا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، اللہ اس نظام کو چلانے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دے، یا ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ہدایت ان لوگوں کو آنی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، مگر کوئی پتہ نہیں، دونوں دعائیں کرے اللہ تعالیٰ، اگر یہ ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو ان ظالم جابر حکمرانوں کو، یہ جو ملک پہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں، ان سے ہمیں نجات دلا اور ہمارے لیے اچھے حکمران بھیج جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے، جو مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کرے، جو اللہ کے احکامات کو قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مانیں۔ تو یہ کچھ ریمائنڈر تھے آپ کے لیے، امید آپ لوگوں کے لیے اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ کو اچھے لگے تو دوسرے بھائی کو بھی بتائیں، ایک دوسرے کے لیے خوشیاں تلاش کریں، ایک دوسرے کے لیے مغفرت تلاش کریں، ایک دوسرے کے لیے رحمت تلاش کریں، ایک دوسرے کو مددگار ثابت ہو۔ رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔